अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, P ऑफ x इज इक्वल टू P ऑफ x, यानी कि ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द x है, n इज इक्वल टू 8 हमें क्लियर क्वेश्चन में दिया है, 2 इंटू P ऑफ 4 इज इक्वल टू 5 इंटू P ऑफ 3, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस इन ऑल द ट्रायल्स फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ऐसे एक कंडीशन दिया है, n का वैल्यू दिया है और हमें फाइंड करना है कि हमें सारे ट्रायल में सक्सेस मिलना चाहिए, यानी कि हम लोग टोटल कितनी ट्राई कर रहे हैं, तो कि 8 के 8 ट्रायल में हमें सक्सेस मिलना चाहिए। इट मीन्स कि n हमारा 8, हमें p और q का वैल्यू भी चाहिए, साथ में x का वैल्यू भी चाहिए। क्लियर। अब n तो हमें पता चल गया कि 8 है, x हमें ऐसा फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन ऑल दी ट्रायल्स। ऑल दी ट्रायल मतलब 8 की 8 जितनी भी हम लोगों ने टोटल ट्रायल्स की है वो, यानी कि हमारे 8 के 8 ट्रायल में हमें सक्सेस मिलना चाहिए। ऑल ट्रायल मीन्स ऑल कितनी है, तो कि 8 है। क्लियर। अब सवाल है p और q के लिए, उसके बगैर तो डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता। क्लियर। बट हमें एक ऐसा रिलेशन दिया है, क्या उसके ऊपर से हम लोग कुछ फाइंड कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन लिखते हैं कि 2 इंटू p ऑफ 4 एंड इज इक्वल टू 5 इंटू P ऑफ 3। अब इसका मतलब गाइस क्या होगा, P ऑफ 4 का मतलब क्या होगा कि x हम लोगों ने कितना लेके रखा है 4, यहाँ पे P ऑफ 3 का तो कि x हमने लेके रखा है 3, और 5 और 2 तो कांस्टेंट है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुए हैं। क्लियर। बट हम लोग इसमें आगे और कुछ नहीं जानते, तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल का। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि 2 इन अ ब्रैकेट NCx इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, क्लियर, इज इक्वल टू सेम 5 अन्य ब्रैकेट क्या आ जाएगा, NCx इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। अब जितनी वैल्यूज हमें पता है ना उतनी फर्स्ट ऑफ ऑल रखते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है हमारा 2, तो 2 एज इट इज रहने देते हैं। NCx, n हमें पता है कितना है 8 है, तो n 8 लेते हैं, बट इसके लिए हमारा x कितना है, तो कि 4 है, तो 8C4 इंटू पी हमें नहीं पता है बट x पता है, तो कि p रेज टू 4, और फिर q हमें नहीं पता है, तो q रेज टू हमें करना है n माइनस एक्स, यानी कि 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। क्लियर। सेम इज इट इज सामने भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8C3 क्योंकि यहाँ पे 3 है, इंटू p रेज टू कितना हो जाएगा 3 एंड q रेज टू कितना हो जाएगा 5, 8 माइनस 3। क्लियर। अब इसको जितना सॉल्व हो सकता है उतना करते हैं, तो कि ये 2 एज इट इज रहने देते हैं। 8C4 गाइस कितना हो जाएगा, तो कि 70, p रेज टू 4 एंड q रेज टू 4। क्लियर। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा, एज इट इज पहले रख देते हैं, फिर 8C3 कितना होगा गाइस, तो कि 56 इंटू पी रेज टू 3 इंटू क्यू रेज टू 5। अब देखो ये 2 और 70 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 और 56 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 140 p रेज टू 4 q रेज टू 4, और यहाँ पे सामने कितना हो जाएगा, तो कि 5 इंटू 56 280 इंटू p रेज टू 3 एंड q रेज टू 5। अब देखो यहाँ पे भी pq है, यहाँ पे भी pq है, बट रेस्ट अलग अलग है। तो अब देखो 140 को सामने भेज देंगे तो डिवीजन में चला जाएगा 280 के। क्लियर। बट पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे p का 4 रेस्ट है, यहाँ पे p का 3 रेस्ट है, तो क्या दोनों साइड से 3 रेस्ट कैंसिल कर सकते हैं? इट मीन्स कि ये पूरा कट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, p बचेगा। क्लियर। सेम एज इट इज यहाँ पे q का 4 रेस्ट है, यहाँ पे q का 5 रेस्ट है, तो 4 रेस्ट हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे q बचेगा, यहाँ पे p बचेगा, तो हमारे पास बचा कितना, तो कि 140p इज इक्वल टू 280q। अब देखो 140 को यहाँ पे सामने भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन में, 280 डिवाइडेड बाई 140 कितना हो जाता है 2, तो हमारे पास वैल्यू ऐसा बचेगा कि p इज इक्वल टू 2q। क्लियर। अब इसमें आगे कैलकुलेशन हमें नहीं पता है क्योंकि p और q का वैल्यू हम लोग नहीं जानते, बट क्या q की जगह पे हम लोग ऐसा पुट कर सकते हैं कि 1 माइनस p, क्योंकि ये डेफिनेशन में हमें बोला गया है। क्लियर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं कि p इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस p। अब 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस, तो ये कैसा हो जाएगा कि p इज इक्वल टू 2 माइनस 2p। अब माइनस 2p है यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 2p हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 2, तो p का वैल्यू गाइस कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। अब p का वैल्यू मिल गया है 2 डिवाइडेड बाई 3, तो q हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस p, तो हमारा q का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई
3। अब देखो गाइज हमें P एंड Q दोनों के वैल्यू मिल चुके हैं। अब हमें फाइंड क्या करना था, तो कि x इज इक्वल टू 8 लेके फाइंड करना था। तो अब देखो हम लोग x इज इक्वल टू 8 लेके यहाँ पे वैल्यूएशन फाइंड कर देते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा कि P ऑफ 8 इज इक्वल टू NCX वाला जो फॉर्मूला है ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लिख चुके हैं, तो सेकेंड टाइम नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो ये कैसा हो जाएगा 8C8 इंटू P कितना है हमारा 2/3, रेस्टू कितना हो जाएगा 8 और फिर Q कितना है हमारा 1/3, रेस्टू कितना हो जाएगा तो कि 0। क्लियर। अब देखो 8 से 8 गाइस कितना होता है तो कि 1, 2�8 और 3�8, 2�8 हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 3�8 हो जाएगा 6561 और इनटू किससे का भी 0 रेस्ट है तो आंसर कितना होता है 1। अब देखो न्यूमरेटर सब मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली हमें कितना मिलेगा तो कि 256 डिवाइडेड बाय 6561, तो ये हो जाएगा हमारा अल्टीमेटली आंसर। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन हमें बोल दिया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन दिया है 18, वेरिएंस दिया है 4.5। फाइंड क्या करना है वो चेक करते हैं। डिटरमाइन वेदर द स्कीवनेस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें स्कीवनेस फाइंड करना है। गाइस स्कीवनेस फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज अवेलेबल थी। एक तो जो आपका P का वैल्यू है 1/2 इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन 1/2 हो सकता है, या तो फिर लेस देन 1/2 हो सकता है। क्लियर। ऐसी 3 सिचुएशन हो सकती है। इसका मतलब तो होता है सिमेट्रिक। क्लियर। फिर अगर आपका ग्रेटर देन वैल्यू है तो उसका मतलब क्या होगा नेगेटिव, और अगर आपका लेस देन वैल्यू है तो उसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव। क्लियर। अब ये तीनों के तीनों कंडीशन को चेक करने के लिए पहले हमारे पास P का वैल्यू होना चाहिए, जबकि हमें यहाँ पे कहीं पे भी P का नहीं दिख रहा है, साथ में Q का भी नहीं दिख रहा है, अदरवाइज भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। क्लियर। बट हमें मीन और वेरिएंस पता है, तो हमारे पास वैल्यू कौन कौन सा आएगा इस, तो कि मीन का मतलब गाइस क्या होता है तो कि NP इज इक्वल टू दिया है 80। वेरिएंस का मतलब गाइस क्या होता है तो कि NPQ, और जो दिया है हमें 4.5। क्लियर। हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी Q ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि NPQ डिवाइडेड बाय NP, NP कैंसिल हो जाएगा, Q का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। तो ये कैसा हो जाएगा तो कि 4.5 डिवाइडेड बाय 18, तो Q का वैल्यू मिलेगा हमें 0.25। अगर Q हमारा 0.25 है तो P हमें कैसे मिल सकता है 1 - Q करके मिल जाएगा, तो P का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 0.75। अब देखो गाइस हमें ये 3 के 3 कंडीशन को चेक करना है। हमारा P है 0.75। अब देखो ये ग्रेटर देन 1/2 है, लेस देन 1/2, इक्वल टू तो है ही नहीं। क्लियर। ग्रेटर देन है तो कि 0.5 से ज़्यादा है तो कि यस ये वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है, सो दैट्स वाई हमारा जो स्कीवनेस होगा वो कैसा होने वाला है गाइस, तो कि नेगेटिव होगा। क्लियर गाइस। ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ में भी पूछे जा सकते हैं समटाइम। क्लियर। अगर हार्ड पेपर निकलता है तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, अ बैलेंस डाई इज टॉस 7 टाइम्स, यानी कि हम लोग नंबर ऑफ ट्रायल कितनी कर रहे हैं 7, और नंबर ऑफ ट्रायल हमारा क्या हो जाता है गाइज n, यानी कि हमें इतना पता चल गया कि हमारा n क्या है 7 है। क्लियर। इफ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर 5 और मोर इज कॉल्ड सक्सेस। हमारा सक्सेस क्या है गाइज, तो कि अगर आपको नंबर 5 और मोर मिलता है तो अब कोई भी डाइस के ऊपर 5 और उससे ज़्यादा नंबर क्या होंगे, यानी कि 5 और 6। अगर आप इन दोनों में से आपको कोई नंबर मिलता है तो आपको सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज उससे बाहर का कोई नंबर मिलता है तो आपको फेलियर मिलेगा। क्लियर। अब देखो टोटल नंबर्स हमारे पास एक डाइस के लिए होते हैं 6। हर कोई नंबर आए उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नंबर 5 आता है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है कि अगर एक डाइस में से नंबर 5 आता है उसका प्रोबेबिलिटी है 1/6, क्योंकि 6 नंबर है, सबका इक्वल चांस होगा आने के लिए, क्योंकि हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग रैंडमली थ्रो करें तो कोई भी नंबर आ सकता है, और सबके चांसेस कितने होंगे 6 के 6 नंबर के 1/6 1/6 1/6 ऐसे होंगे सबके। क्लियर। इट मीन्स कि अगर हमें नंबर 5 मिलता है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/6, अगर हमें नंबर 6 मिलता है तो उसका प्रोबेबिलिटी भी कितना होगा 1/6। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर आपको नंबर 5 और मोर मिलता है, यानी कि 5 और 6, उससे मोर तो 6 तक ही जाते हैं। क्लियर। अगर आपको 5 और मोर मिलता है तो वो आपका सक्सेस है। इट मीन्स कि ये हमें P के लिए कुछ दिया है,
क्लियर। अब p डिसाइड करते हैं कि कितना होगा, तो 5 और 6 और मतलब प्लस, तो 5 और 6 मिलने के चांसेस हमारे कितने हैं, तो कि 2/6, यानी कि p हो जाएगा हमारा 2/6, इसको आप लिख दो 1/3। क्लियर। अब p मिल गया है 1/3, तो q भी मिल जाएगा 1 - p करके, वो कितना होगा, तो कि 2/3। क्लियर। हमारा p मिल चुका, हमें q मिल चुका, n हमारे पास अवेलेबल ही है। अब आगे देखता है, एंड x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस इन 7 ट्रायल्स, देन हमें ये जो 3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए क्या बोला है, तो कि राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, हमें x के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट करना है। आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि टेबुलर फॉर्म बनाओ, अगर टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए बोला होता तो हमें पूरा x और px का वैल्यू फाइंड करना पड़ता। क्लियर। यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन राइट करने के लिए बोला है, जितना इन्फॉर्मेशन पता है उतना रख देंगे। तो नॉर्मली p ऑफ x का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो कि ncx इंटू p रेस टू x इंटू q रेस टू n माइनस x। अब इसमें से हमें क्या क्या वैल्यू पता है गाइस, तो कि p ऑफ x एज इट इज रहने देते हैं, n हमारा कितना है, तो कि 7c x नहीं पता है हमें, फिर p का वैल्यू हमें मिला है 1/3, जिसका रेस्ट हो जाएगा x, और इंटू q मिला है 2/3, जिसका रेस्ट हो जाएगा 7 माइनस x। अब गाइज x हमारा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो कि हमारा n 7 है, तो x 0 से शुरू होके 7 तक जाएगा। क्लियर। इट मीन्स कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कि 0 1 2 3 अप टू 7 तक जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एग्जाम में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए बोला है, तो आपको जितना वैल्यू पता है उतना लिख दो, और x का सारा वैल्यू यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं, आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं, अगर टेबुलर नहीं बोला है तो। ओके, उसको आप सिर्फ ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 सक्सेस। हमें कितनी सक्सेस चाहिए, तो कि 4 सक्सेस चाहिए। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन के लिए हमारा x गाइस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो कि p ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हमारा कितना आएगा, इसको कि 7c4 इंटू p का वैल्यू हमारा कितना है, तो कि 1/3 रेस टू 4 इंटू 2/3 रेस टू 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा गाइस, 3। और आपको ये भी क्रॉस चेक कर लेना है कि 4 + 3 कितना होना चाहिए, 7, n के जितना होना चाहिए। क्लियर। जितना जितना रेस्ट है ना उन सबका टोटल करोगे तो n के जितना मिलना चाहिए। अब देखो 7 से 4 गाइस कितना होता है, तो कि 35 इंटू 1/3 का 4 रेस्ट, यानी कि 1 का 4 रेस्ट कितना होता है 1, और 3 का 4 रेस्ट कितना होता है, तो कि 81। ओके, फिर फाइंड करते हैं 2/3 रेस टू 3, तो कि 2 का 3 रेस्ट कितना होता है गाइस, तो कि 8, और 3 का 3 रेस्ट कितना होता है, तो कि 27। 35 इंटू 8 करोगे तो कितना मिलेगा, तो कि 280, और 81 इंटू 27 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो कि 2187। ओके, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, तो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मोस्ट ऑफ एट द मोस्ट 6 सक्सेस, यानी कि एट द मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। आपको मैक्सिमम 6 सक्सेस मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। क्लियर। अब देखो गाइस n हमारा कितना है, तो कि 7 है, अब मैक्सिमम सक्सेस हमारा 6 है, इसीलिए ये क्वेश्चन के लिए हमारा x कितना हो जाएगा, तो कि 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है कि आप मैक्सिमम कहाँ तक जाओगे, 6 तक। तो ऐसा हमें वैल्यू पता है इसका कि हम लोग हमारे क्वेश्चन के जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ है पॉसिबल, टोटल पॉसिबिलिटीज़, उन सब का प्लस करते तो 1 मिलता है। क्लियर। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि 0 1 2 3 अप टू 6 तक फाइंड करें, उससे बेटर है कि आप सिर्फ 7 का फाइंड कर लो और फिर उसको 1 में से माइनस कर दो। क्लियर। क्योंकि हमें ऐसा पता है ना कि p ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है, तो कि टोटल 1 होता है। क्यों, तो कि p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 एंड प्लस p ऑफ 7, इन सब का टोटल कितना होता है गाइस, तो कि 1। तो बेटर है कि ये इतना सारा फाइंड करने से तो कि आप सिर्फ p ऑफ 7 को फाइंड कर लो और फिर उसको 1 में से माइनस कर दो, तो आपको आंसर तो 0 से लेके 6 तक का ही मिलेगा ना। क्लियर। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 7 के लिए फाइंड कर लेते हैं, तो कि p ऑफ 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कि 7c7, फिर p हमारा 1/3 रेस टू 7 और q हमारा 2/3 रेस टू कितना हो जाएगा 0, 7 माइनस 7। ओके, 7c7 कितना होता है गाइस, तो कि 1, 1/3 रेस टू 7, 1 का 7 रेस्ट हो जाएगा 1 और 3 का 7 रेस्ट हो जाएगा 2187 इंटू किसी का भी 0 रेस्ट कितना हो जाता है
1। इट मीन्स कि ये आंसर होगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2187। बट हमें P ऑफ 7 का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, 0 से 6 तक का। तो हम लोग ये आंसर को 1 में से माइनस कर देंगे तो चलेगा। क्लियर। तो ये कैसा हो जाएगा कि P ऑफ 7 यानी कि हमें क्या करना है, 1 माइनस P ऑफ 7, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2187। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा, तो कि 2187 और यहाँ पे क्या होगा, तो कि 1 इंटू 2187 माइनस 1 यानी कि 2186। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।